माता की। वंदे। कौन हमारी सबकी माता? चलो अच्छा है, सभी को पता है कि हमारी माता भारत माता है। आज का दिन वास्तव में हम सब के लिए एक शानदार दिन है, क्योंकि आज हम एक ऐसे शख्सियत का जन्मदिन मना रहे हैं जो लाखों युवाओं के आदर्श है। अगर बात करेंगे तो लास्ट उधर बात ना करें, आप जब तक बात करोगे मैं चुपचाप खड़े रहूंगा, नहीं बोलता। हाँ, नाश्ता का डब्बा जा रहा है, जरूरी है। आज का दिन इसलिए बहुत ही खास है क्योंकि आज के दौर में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों के आदर्श से बनते हैं। कुछ लोग बोलकर सिखाते हैं, कुछ लोग बिना बोले सिखाते हैं। जैसे नेमदास सर बता रहे थे कि समीर सर के बारे में, कि समीर सर वो शख्सियत है जिससे हर दिन हम नई चीज़ सीख सकते हैं। और वास्तव में मैं 2007 से सर से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार प्रतिदिन उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ। आज आप लोग देख रहे होंगे, कल भी मैं जब आया था रक्तदान के विषय में मैं जब बात कर रहा था, तो पहले भी हम रक्तदान करते थे, लेकिन जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान करना, इस विचार को अगर कोई देने वाले हैं तो आदरणीय समीर सर जी है। और ये घटना इसी तरह, जैसे हम लोग कई बार आपस में बैठते हैं, चर्चा करते हैं और हम किस बात से कब प्रेरणा ले पाए। सर अपने कॉलेज टाइम की बात बता रहे थे, जब बी कर रहे थे नागपुर में, तो नागपुर में जब पढ़ाई करते थे, अकेले रहते थे, तो सर का जब जन्मदिन, आज तो इतने सारे लोग हैं और जगह जगह से बधाई आ रहा है। जब कॉलेज लाइफ में जब सर स्टूडेंट थे और अपने जन्मदिन पर अपने आप को अकेला महसूस करते थे, उस दौर में ऐसा नहीं था कि फेसबुक सोशल मीडिया का दौर तो था नहीं, और हर हाथों में मोबाइल नहीं था कि सर को फ़ोन कर करके बधाई दें। तो उस दौर में जब सर का जन्मदिन आया तो सर अपने जन्मदिन पर साइकिल उठाए और साइकिल उठा के नागपुर में रहना होता था सर का, और टहलते टहलते कहाँ जाऊँ, आज मेरा जन्मदिन है, तो ऐसे जाते जाते टहलते हुए एक ब्लड बैंक देखे, और ब्लड बैंक को देखने के बाद सर के विचार में आया, आज मेरा जन्मदिन है और इस जन्मदिन को मैं विशेष रचनात्मक सकारात्मक रूप से मनाऊं। और सर ने स्वप्रेरणा लेके प्रथम बार अपने जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान नागपुर में किए थे, जब वो बी कर रहे थे और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। तो सर के साथ इस विषय में सिर्फ चर्चा चल रहा था। सर अपने जीवन की जो घटनाएं मुझे बता रहे थे कि नागेश भाई, मैं ऐसा स्टूडेंट लाइफ में मैंने इस तरह के काम किए। ये बात आज से 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। 10 साल पहले ये बात हुआ था। सर ने अपने जन्मदिन की घटना मुझे बताए थे कि जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने रक्तदान किया था, और सर ने मुझे कहीं ऐसे प्रेशर नहीं दिया, नागेश भाई मैं अपने जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान कर रहा हूँ तो आपको भी करना है और समाज को जागरूक करना है। लेकिन सर की बातें, अगर हम जब किसी को आदर्श मानते हैं तो वो आदर्श हमारे लिए एक दिन नहीं होना चाहिए, वो 365 दिन हमारे लिए आदर्श होना चाहिए। और सर की बातों को मैंने अपने आत्मसात करते हुए उसी दिन से मैंने अपने जो हमारा संगठन है उस माध्यम से हम लगातार जन्मदिन को रचनात्मक सकारात्मक रूप से मनाने के लिए समाज को प्रेरित कर रहे हैं। और आज सर का ही विचार है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ हमारा विचार पहुँच रहा है और अधिकतर युवा, महिलाएं, पुरुष आज अपने जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान कर रहे हैं, तो ऐसे विचारों को आगे ले जाने वाले आदरणीय समीर सर जी के लिए मैं एक बार जोरदार ताली चाहूँगा। बात को इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि विचार देखो, आप कब किससे कैसी प्रेरणा ले पाए, कब किससे कैसी प्रेरणा है। सर मुझे कभी नहीं बोले, आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रतिदिन आपको सर का, हिरेन सर का, समीर सर का, अविनाश सर का, नेमदास सर का, यदु सर का, सबका मार्गदर्शन मिलता है। तो आप वास्तव में इस शहर में लाखों युवा होंगे और उस युवा में ना आप लोग वास्तव में सौभाग्यशाली हैं कि प्रतिदिन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, और वो आपका विवेक कि आप क्या सीखना चाह रहे हैं। अगर आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और आप सिलेबस पढ़ने आए हो तो जीवन में एक महान व्यक्ति नहीं बन पाओगे, क्योंकि एक गुरु ना बहुत कुछ सिखाता है और वो चीज़ ज़्यादा सिखाता है जो वो बोलता नहीं है।
और आपका नज़र इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि हमारे टीचर कैसे रहते हैं, किस तरह अपनी बातों को रखते हैं अगर कभी गुस्सा हो जाए। क्योंकि स्टूडेंट है, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कई लोग बात कर रहे हैं, कई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि सर बता रहे हैं और बच्चे पीछे बात कर रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं, फिर भी टीचर के चेहरे में सिकन नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, और वो बच्चे को बहुत ही सरलता पूर्वक बातों को बताते हैं। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं आप सबसे इस जन्मदिन के अवसर पर सिर्फ एक ही आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि सर का जो विचार था, जिस विचार को हम लेके लगातार चल रहे हैं, और आज वो विचारधारा बन गया है। विचारधारा इसलिए क्योंकि आज बहुत सारे लोग अपने जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान कर रहे हैं, और इस पृथ्वी में जिन्होंने भी जन्म लिया है तो उसका जन्मदिन जरूर रूप से आएगा। तो आप सब लोग भी अपने जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान करें। यही विचार मैं इस मंच के माध्यम से आप सबसे एक आग्रह करूंगा, ये संकल्प जरूर लें। क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं, तब तक यहाँ हैं, पढ़ने के बाद अधिकारी बन के आप कहीं ना कहीं जाएंगे, और जब आपके विचार जब आप अपने जन्मदिन के अवसर पर पार्टी देने की जगह आप किसी ब्लड बैंक में जाके रक्तदान करेंगे, तो एक समाज में नई चेतना और क्रांति लाएगी। यह मैं आप सबसे ये संकल्प आप सबसे चाहता हूं कि आप सब लोग जरूर रक्तदान करें। एक अंतिम बात है कि इस दौर में ना आज हर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, हर व्यक्ति। हम वृद्धाश्रम भी है, आप सब लोग जानते भी होंगे, और उस वृद्धाश्रम में आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा ऐसे परिवार के लोग हैं जिस परिवार के लोग पढ़े लिखे हैं और संपन्न लोग हैं। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि आज हम माँ बाप को भी छोड़ के वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, लेकिन एक गुरु है जो हमेशा अपने बारे ना सोचकर अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो आपको भी ना अपने साथ इस समाज, परिवार, राष्ट्र और उन गुरुओं का सम्मान जीवन भर करना है जो आपको हमेशा सकारात्मक एक विचार देता है। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और ये प्रेरणा मेरे जीवन में तो है। मैं अपने जीते जी रक्तदान करूंगा और मरने के बाद देहदान है, ये मेरा संकल्प है। जीते जी रक्तदान और मरने के बाद और आज सर के जन्मदिन में मैं अपना 49वां रक्तदान भी करूंगा। 48 हो चुका है, और ये सब सर की प्रेरणा से है। आप सब लोग भी रक्तदान करें। भारत